हेलो दोस्तों, याद करो वो वक्त जब कायोगर और ग्राउडॉन धरती की तबाही कर रहे थे। इन्हें पावर तो इतनी ज्यादा दी गई थी कि ग्राउडॉन एक अर्थक्वेक से जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे, कायोगर समुद्र में सुनामी लाकर धरती को जलमग्न कर दे। और ऐसे ही दोनों में घमासान फाइट हो रही थी। लेकिन तभी इनके फाइट के बीच में रेक्वाजा आ जाता है। पर क्या रेक्वाजा की ताकत उन्हें रोकने के लिए काफी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पोकेमॉन वर्ल्ड का इतिहास शुरू से जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। शुरू में क्या था क्या नहीं था, और जितना पार्ट में कवर कर पाऊँ इस वीडियो में वो मैं करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत होती है कुछ नहीं से। जी हाँ, नथिंगनेस था पोकेमॉन वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले। और बताया जाता है कि पता नहीं कैसे वॉर्टेक्स यानी भंवर में से ही शुरुआत होने लगी। उस टाइम कोई प्लेनेट नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, यहाँ तक कि सन भी नहीं था। केवल भंवर ही भंवर नजर आते थे। और उन्हीं भंवर में से किसी एक भंवर में से एक अंडा निकलता है, जिसे किसी पोकेमॉन ने नहीं दिया होता है। ऑफ कोर्स वो अंडा आर्सेस का होता है। एंड आर्सेस गॉड पोकेमॉन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। एंड गॉड को कोई बना नहीं सकता। आर्सेस ने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है, वो उसका फाउंडर है। सो इस अंडे से हैचिंग होती है, जिसके बाद लेजेंडरी पोकेमॉन आर्सेस निकलता है। इसे द ओरिजिनल वन के नाम से जाना जाता है। यानी आर्सेस को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि वो पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का फाउंडर है। इसके बाद आर्सेस पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है और डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना को बना देता है। ये तीनों क्रिएशन ट्रायो के अंदर आते हैं पोकेमॉन। डियाल्गा को टाइम की शक्तियों से नवाजा जाता है, जिससे ये टाइम डायमेंशन में चला जाता है। पाल्किया को स्पेस की शक्तियां दी जाती है और ये अपने डायमेंशन में चली जाती है। और गिराटीना को एंटी मैटर की शक्ति दी जाती है। और इस तरह आर्सेस इन तीनों को अपने अपने डायमेंशन में जाकर क्रिएशन करने बोलता है। लेकिन बाद में गिराटीना अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है, जिसके लिए आर्सेस काफी गुस्सा हो जाता है। और बाद में आर्सेस गिराटीना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में एज ए पनिशमेंट भेज देता है। डिस्टॉर्शन वर्ल्ड एक अल्टरनेट डायमेंशन है, जहाँ गिराटीना को अपनी सजा काटनी होती है। साथ ही आर्सेस लेक गार्डियंस को भी बनाता है। इन लेक गार्डियंस को लाइफ के क्रिएशन के लिए बनाया जाता है। इन लेक गार्डियंस में युक्सी, मेस्पिरिट और एज़िल्फ आते हैं। युक्सी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, एज़िल्फ विल पावर को, और मेस्पिरिट इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये तीनों रीजन के लेक्स में चले जाते हैं। और यही रीजन है कि इन्हें लेक गार्डियंस कहा जाता है। और पोकेमॉन का पूर्वज कहा जाने वाला म्यू, जिसमें सारे पोकेमॉन का डीएनए पाया जाता है, वो इन्हीं लेक गार्डियंस के द्वारा बनाया गया था। इसी दौरान दोस्तों पृथ्वी पर जमीन, समुद्र और आसमान से 3 लेजेंडरी पोकेमॉन का जन्म होता है। ये 3 कायोगर, रेक्वाजा और ग्राउडॉन होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन तीनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। सो वो लड़ाई अब होने वाली है। सो नियम के अनुसार पृथ्वी पर समुद्र का विस्तार करने के लिए कायोगर को पानी की शक्तियां दी जाती है और ग्राउडॉन को जमीनी स्ट्रेंथ दी जाती है, जमीन को समुद्र से ऊपर उठाने के लिए। और पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर बनाने के लिए रेक्वाजा को क्रिएट किया जाता है। लेकिन कायोगरी और ग्राउडॉन के पास जो शक्तियां थी समुद्र की और जमीन की, वो दोनों एक दूसरे के उल्टे थी। और इसलिए भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ग्राउडॉन जमीन को फैलाता जाता था और कायोगर समुद्र को फैलाता जाता था। और ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे और घमासान युद्ध करते रहते थे, जिससे धरती के खत्म होने का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए इनकी लड़ाई रोकने के लिए रेक्वाजा बीच में आ जाता था। कई बार आया और आखिर में जाकर इन दोनों को रोक देता है। कई सालों के लिए इन्हें शांत कर देता है। और साथ ही आर्सेस रेक्वाजा को उसके अच्छे काम के लिए मेगा एवोल्यूशन का फॉर्म देता है। इसी दौरान अर्थ में लाइफ बैलेंस करना जरूरी हो जाता है और 3 पोकेमॉन जन्म लेते हैं, जिन्हें हम ऑरा ट्रियो के नाम से जानते हैं। ये 3 पोकेमॉन थे जर्नियस, येविल्टल और ज़ायगार्ड। जर्नियस लोगों को जिंदगी देता है और उसकी एबिलिटी फेरी ऑरा है। वही लाइफ को छीनने का काम येविल्टल का है, जिसकी एबिलिटी डार्क ऑरा है। और दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए ज़ायगार्ड होता है, जिसकी एबिलिटी ऑरा ब्रेक है। अब ग्राउडॉन ने लैंड को फैला तो दिया, पर ये ऑर्गेनाइज नहीं थे, जिसके लिए रेगिगीगस जन्म लेता है। एक नॉर्मल टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। लैंड को काट काट कर कई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनाता है, कई रीजन्स बनाता है, जो कैंटो, जोटो, होएन एटसेट्रा कहलाते हैं। साथ ही रेगिगीगस टाइटन ट्रियो को बनाता है, जिसमें रेजिस्टील एक स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन, रेजाइस एक आइस टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन और रेजिरॉक एक रॉक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन। पर दोस्तों पृथ्वी पर इस वक्त कुछ गिने चुने पोकेमॉन ही बन पाए थे, जिसे आर्सेस ने बनाया था या फिर नेचर से क्रिएट हुए थे। इसलिए म्यू धरती पर अपनी तादाद को बढ़ाने लगता है। म्यू धरती के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं और वहाँ के इकोसिस्टम के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। जो आम पोकेमॉन आज आप देख रहे हो वो म्यू से ही बने हैं। इससे पिकाचू, कई स्टार्टर्स, एरोडैक्टिल, ड्रैगनाइट जैसे पोकेमॉन बन पाते हैं। एंड दोस्तों यही वजह है कि सारे पोकेमॉन में म्यू का डीएनए पाया जाता है। और ऐसा करने से म्यू की तादाद बहुत कम हो गई थी उस वक्त, और अभी भी बहुत कम है। और दोस्तों थोड़े सालों के बाद इंसान भी धरती पर बसने लगते हैं। इंसान गाँव कस्बों को बनाते हैं और पोकेमॉन को अपना दोस्त बनाकर अपने कामों में मदद लेते हैं। कुछ सालों तक ऐसे ही खुशहाली भरा माहौल रहता है, लेकिन फिर बाद में इंसान अपने फायदे के लिए पोकेमॉन का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे वॉर की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह कई एम्पायर बनते हैं जो लेजेंडरी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। और पोकेमॉन वर्ल्ड क्रिएशन का पार्ट 2 मैं जल्द ही ला दूंगा, ये पार्ट 1 था। सो या गाइस, ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके बताओ कैसी लगी। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।